हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स रिमास्टर्ड वॉक थ्रू। मैं हूँ रक्त और आज हम करेंगे डीमन रूइंस को एक्सप्लोर पूरा और ख़त्म कर देंगे। तो थोड़ी शायद लंबी हो, 30-40 मिनट की वीडियो हो सकती है ये भी, एक ही एरिया पे। तो उससे पहले हमको क्या करना है, वो करना है जो हमने फायर की पेट्रोल लास्ट वीडियो में लॉन्डो से ली थी, उसको रेनफोर्स करते हैं, यूज़ करते हैं उसको। बहुत ही बढ़िया। तो अपने पास हो गया स्टेज क्लास +4। बहुत बढ़िया। चलो, एक ये काम हो गया। तो चलते हैं सीधा डॉटर ऑफ केओस फायर पे और वहां से निकलेंगे हम डीमन रूइंस की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने लॉर्ड वेसल को प्लेस कर दिया था फायर लिंक ऑल्टर पे, कात की मदद से। तो आज और हमने एक बॉस को मार दिया, फोर किंग जो चाहिए था जिसके लिए वो 4 सोल्स चाहिए अपने को। तो नीटो और विच ऑफ आइजिलिटी होती है, वो अगली वीडियो में मारेंगे उसको। और एक फिर उसके अगली वीडियो में सीट होगा, उसको भी मार देंगे। तो नीटो लास्ट में मारेंगे, ठीक है। तो अब तक अगर आपने मेरे को फॉलो किया है पूरे अभी तक, तो आपके पास 30 ह्यूमैनिटीज तो होनी चाहिए अब। तो 30 ह्यूमैनिटीज क्योंकि अभी लगेंगी, यूज़ होंगी सीधा। तो फॉलो किया है तो 30 ह्यूमैनिटीज तो होनी चाहिए आपके पास। तो एक एक करके हम जल्दी से 30 ह्यूमैनिटीज करते हैं इनको। ये हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम सोलेर को बचा पाए। क्योंकि अभी तक मैं उसकी आपको बता देता हूँ उसकी क्वेस्ट कहाँ तक गई है। लास्ट हमने उस सोलेर को ओरलैंडो में अपने मिले थे हम। तो तब भी वो अपना सन ढूंढ रहा था। सन मतलब वो सूरज टाइप, ठीक है, अपनी वो लाइट ढूंढ रहा था। तो उसको वहां पे भी नहीं मिली थी। तो वो ढूंढते 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 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको नहीं मिलता ना वो सन, तो एक सनलाइट मैगेट करके एक वो है मॉन्स्टर, तो वो उसको ना उसके मुंह पे चढ़ जाता है। तो उसको फिर वो पैरासाइट की तरह मान लो आप उसको। तो पैरासाइट की तरह होता है वो, और उसके मुंह पे चढ़ जाता है, फिर उसको वश में कर लेता है। तो फिर ना लास्ट में अगर हम ये नहीं करें, जो अभी करने वाले हैं, अगर वो हमने नहीं करा, तो फिर क्या होता है, वो फिर उसके मुंह पे चढ़ जाता है वो। और फिर हमको मारना पड़ता है सोलेर को। तो वो सब ना हो, इसलिए हम सोलेर को की मदद के लिए हम ऐसे 30 ह्यूमैनिटीज इसको देंगे लड़की को। और इससे क्या होता है, पाथवे खुल जाता है, एक डोर खुल जाता है। और उस डोर के पीछे ही सनलाइट मैगेट है। तो उसको हम मार देंगे तो फिर वो सोलेर को मतलब वश में नहीं करेगा और वो बच जाएगा सोलेर अपना। तो बस इसके यही है। इस उसके लिए हमने ना 30 ह्यूमैनिटीज देनी होती है इस लड़की को। तो वो भी हम देंगे। और कवेनेंट पहले दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। और कोई पर्पस नहीं है इसका। अगर आपको सोलेर को नहीं बचाना, 30 ह्यूमैनिटीज मत दो इसको। बस सोलेर को बचाने की वजह से ही हम बस ह्यूमैनिटी दे रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। और एक ये करके केओस टॉम भी मिल जाता है। नाइस। तो आप देखोगे ना, अब आपका इसका कवेनेंट में +2 हो जाएगा। देखो ये रहा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे कवेनेंट के आगे केओस सर्वेंट +2। रैंक भी बढ़ गई अपनी। तो गाइस बस इतना ही था इसमें तो। और एक चीज और, कंपोजिट बुक अपने पास है क्या? बहुत बढ़िया, अपने पास बहुत ज़्यादा ही है। तो इतने का यूज़ होगा नहीं, पर चलो। हाँ काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो वो करने के बाद सीधा चलते हैं अंदर। और इस वीडियो में डीमन स्टूडेंट्स में हम 3 बॉस को मारेंगे अभी। तो 3 बॉस आएंगे एक के बाद एक।
तो उनको हम मारते हैं सबसे स्टार्टिंग में। ये भी पहला बॉस है एक। यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और हमें इसको जरूरत है नहीं, अब इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए, यहाँ से सीधा स्लाइड कर लो। थोड़ी हेल्थ जाएगी पर कोई बात नहीं। तो यार फॉग देख रहे हो, वो उसके वहाँ पे बॉस है। तो स्टार्टिंग में ही हम एक बॉस को मारेंगे, उसका नाम है सीजलेस डिस्चार्ज। ये मतलब एक तरह से आप मान लो गिमिक फाइट है, क्योंकि अगर टाइम से आप एक जगह पहुंच जाओ ना तो उसको आराम से मार सकते हो, वो कुछ करता नहीं है। अगर नहीं पहुंचे तो फिर वो मतलब डैमेज देगा। चलिए, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, मर्जी आपके। रास्ता मतलब दोनों रास्ते एक ही जगह जाते हैं। वो यहाँ से निकलते हैं आप, अगर वहाँ से आते तो ये रहा सीजलेस डिस्चार्ज, यही है। तो ये भी अभी तो कोई मारेगा नहीं आपको। यहाँ पे एक आइटम है, उसको उठाएंगे ना तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा मारना आपको। तो उससे पहले ना एक बार मैं हेल्थ फुल कर लेता हूँ। बिल्कुल रिस्क लेते नहीं हम, ठीक है। इसको उठाते ही बॉस फाइट स्टार्ट हो जाएगी। और जल्दी से निकलते हैं, बच गए। सीधा आप फॉग वॉल की तरफ भागिए, जहाँ से हमने मतलब स्टार्ट किया था। सीधा वहीं पे जो है ये, वो क्या होता है ना, फिर यहाँ पे फंस जाता है। ये आगे आके फंसता तो नहीं है, पर एक मूव मारता है, फिर वो वहीं रहता है उसी जगह। वो फिर वापस हिलता 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 नहीं है, तो आसानी रहती है फिर मारने में। आ रहा ही होगा हमारे पीछे वो। चलो, देखो आ रहा होगा वो। जरा यहाँ तक हमको चाहिए वाटरफॉल, मान लो इसको एक खाई तक। बहुत बढ़िया, देखो। गया बस, यही था फाइट। वो ऐसे कूदते हैं ना, यहाँ पे लटक जाता है वो, और फिर हम उसको गिरा देते हैं नीचे, तो वो मर जाता है पूरा। चलो कट सीन देखते हैं। तो सारा लावा निकल जाएगा अब यहाँ से ना। बहुत ही बढ़िया। होमवर्ड बोन करने का जरूरत है नहीं वैसे, है ना। मैं भूल ही गया, उसको लगा भी लेता हूँ। होमवर्ड बोन, चलिए पास ही है। होमवर्ड नहीं करो तो सही है, बचा के रखो। अभी ना तब बेड ऑफ केओस से लड़ेंगे था, तब होमवर्ड बोन काम में आएगी। दो तीन, मैं दो तो आएंगी, तो बचा के रखो। खरीदनी ना पड़े, बिना बात के क्यों खर्च करना है सोल सम को। चलिए, ये वही है कि पीपल हैं, इनको मत मारो। जैसे मैंने आपको पिछले मतलब थोड़ी वीडियोस पहले तो बताया ही था। तब हमने क्विलैक को मारा था, तब बताया था। चलिए अपना बो निकाल लीजिए, एरोज इक्विप कर लीजिए। अब आप सामने देख रहे हो ये टॉरस डीमन की फौज। तो एक एक करके बुलाएंगे और मारेंगे साथ में। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं मार पाएगा। चलो उसको थोड़ी यहाँ पे आने दो। आसानी से मर जाने चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। लो तो मर गया। बस ऐसे ही सबको मारना है। ये वन टाइम स्पॉन है, तो एक बार आपने मार दिए तो फिर वापस स्पॉन नहीं होंगे।
नहीं लगा क्या तुम्हें दूर? नहीं आ रहा है। लग गया। आइए थोड़ा इसको यहाँ पे आ दीजिए, लावा में ना कूद जाऊँ मैं। नहीं लगा यार, व्हाट इज दिस? इतना रेंज नहीं है क्या इसका? वैसा होना तो चाहिए यार। यार क्या कर रहा हूँ? अब लगा ना। आजा आजा। नाइस। कितने बच रहे हैं हम? एक दो तीन। बस ये दो और, ये भी गया अब। चलो लास्ट में तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो लास्ट ही है। नाइस। तो अभी दो आइटम लेते हैं हम। तो इसके लिए क्या करना है ना, एक अपने को, हमने जो निंजा को मार के रिंग ली थी, ये डार्क फूड ग्रीन रिंग, इसको इक्विप कर लो। और ये सारा हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। बहुत ही बढ़िया। तो वो इक्विप कर लो और उसके आ गया ऊपर। चलो तो वेपन एम्पायर हटा दो अगर क्योंकि ना इसको यूज करने के लिए 25% वेट मतलब इक्विप लोड होना चाहिए, 25% से कम, तभी आप ऐसे रोल कर पाओगे ना, जैसे मैंने बताया भी था तब हमने ली थी रिंग। तो वेपन वेपन हटा देना और इसको यूज करना, वरना क्योंकि ना लावा का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो और लावा के अंदर ही है ये चीज़ें। तो आप चले तो जाओगे पर वापस आना मैं शायद मर जाऊँ, इसलिए पहले बढ़ा लेते हैं एक बार। और फक कर दिया यार मैंने, थोड़ा आगे चला गया मैं उसमें। कोई बात नहीं, चलो उठा तो लिया हमने। आगे रोल कर दिया मैंने ज़्यादा ही, फिर वापस मुड़ना पड़ा। कोई बात नहीं। यहाँ पे मतलब ऐसे ही मरना लिखा है मेरा इस गेम में, मतलब बॉस बॉस से नहीं, ऐसी चीज़ों से ही। जैसे पिछले वीडियो में साला मैं गिर के मर गया, वो मैं बता रहा था कूदो, वो वैली ऑफ डेक्स में इसमें ऐसे मर गया, बताओ। बट कोई गल नहीं। वो तो जैसे मैंने बताया था वन टाइम स्पॉन है, अब आएंगे नहीं टॉरस डीमंस। बस जाके अपनी वो ले लेते हैं सोल्स, और फिर चलते हैं आगे। ये तो यहाँ पे हो गया सारा पार्ट इसका। तो ये फर्स्ट हाफ ऐसा कंसीडर कर लो इसको फर्स्ट हाफ। अभी सेकंड हाफ अभी स्टार्ट होगा, तब हम कैप्रा डीमन को मारेंगे, वहाँ से सेकंड हाफ स्टार्ट हो जाएगा। और मैं भूल गया एक चीज़ करना, अब लगता है होमवर्ड वन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आके दोबारा तो नहीं चल रहा मैं। या चल ले हूँ, चल ही लेते हैं, छोड़ो। वापिस से ना बॉनफायर पे जाना है हमको, मैंने देखा ही नहीं। हमको ना ह्यूमन होना है अभी, क्योंकि एक इन्वेजन होगा भी करेगा, तो उसके लिए। ये तो तब भी ठीक है ये वाली जगह। जो अगली जगह आने वाली है ना, लॉस्ट इजलिथ या आइजलिथ, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लो,
तो अगला वही होगा। और अगले वीडियो में हम उसको भी मार देंगे, बेड ऑफ केओस को। तो वो ज़्यादा मतलब इससे भी बुरी जगह है वो, मतलब बहुत ही घटिया जगह है वो। आप देखोगे ना, पता चल जाएगा। पूरी जगह लावा से भरी पड़ी है, पूरी जगह। और लावा का आपको डैमेज आपने अभी देखा ही। और जगह भी मतलब बिल्कुल घटिया ही है, मतलब अच्छी। बॉस भी घटिया है, बॉस भी इतना वो नहीं है अच्छा, बेड ऑफ केओस। चलिए, यूज ट्विन ह्यूमैनिटीज नहीं, ट्विन ह्यूमैनिटीज तो नहीं चाहिए अपने को। सिंगल ह्यूमैनिटी चलेगा। चलिए, अपना काम तो हो गया, तो एक्विप कर लेते हैं वापस। और नीचे जाके मैं अपने हेलबर्ट और वो भी एक्विप कर लूँगा, शील्ड। चलिए, और रैम, बहुत ही बढ़िया। अब तो कर ही लो, आने ही वाले हो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मिस हो गई क्या हेलबर्ट? कंपोजिट वो, शील्ड, ओल्डन ओल्डन, बहुत बढ़िया। चलो, चलते हैं सीधा कैप्रा डीमन को मारने। तो ये जगह ना भरी पड़ी है कैप्रा डीमन और टोरस डीमन से। जैसे आपने देखा ही था अभी कितने मारे हमने। आगे और भी आएंगे टोरस डीमन, और कैप्रा डीमन भी आगे बहुत ही है। पर अब डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि अब हम पूरे लेवल अप हो चुके हैं और आसानी से मर जाएंगे। अगर आप ब्लैक नाइट वेपन यूज कर रहे हो तो बहुत आसानी से मर जाएंगे। तो वैसे भी मर जाएंगे, क्योंकि अब तक तो +15 आपको कोई वेपन हो ही गया होगा। पिछले वीडियो में मिल गया था हमको वेरी लार्ज नंबर, तो +15 से भी आसानी से मर जाते। कहाँ है भाई कर? थोड़ा वे आ गया, चलो। तो कर के आने का इंतजार करते हैं। तो इसमें अब दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप सारे कैप्रा डीमन को देख रहे हो, वहां से मार के एक सीढ़ी है नीचे, वहां से उतर के यहाँ नीचे आ जाओ, या तो डायरेक्ट कूद जाओ आइटम पे। तो मैं बता रहा था कि आप डायरेक्ट भी इस आइटम पे कूद सकते हैं, क्योंकि बोनफायर उसके नीचे ही है जगह के। या तो सारे कैप्रा डिमंस को मार के सीढ़ी लेके फिर यहाँ पे आ जाओ, तो एक ही बात है। तो हम तो ऊपर वाला रास्ता यूज करेंगे, मार के जाते हैं इनको पिक करके। और एक को मार दिया, दूसरा भी गया। हेल्थ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए, आसानी आसानी था, ठीक है। यहाँ सीढ़ी से आओ, एक फायर स्टैचू होगा ये, मतलब बहुत स्लो है, पर इनका डैमेज ज़्यादा है थोड़ा आग का ना, तो संभल के रहना। ये अपने मुंह से आग फेंकते हैं और उसका डैमेज ज़्यादा है। पर ये बंदे वैसे इसमें तो आसानी से आप मतलब बच सकते हो। यहाँ से उठाओ ग्रीन टाइटेनाइट शार्ड्स, और इस बम से भी बच के रहना। अगर अब मैं इसको बम्स को मारने का तरीका बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई हेलबर्ड यूज कर रहे हो या कोई रीच वाला वेपन आपके पास है, तो आप बिल्कुल फाइट ले लो इनसे। पर अगर आप कोई शॉर्ट रेंज वाला वेपन यूज कर रहे हो, सॉर्ड यूज कर रहे हो, या ठीक है कोई एक्स वैक्स, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको पॉइजन करके मार दो एरोस से, क्योंकि इनका डैमेज बहुत ज़्यादा है और आप 2 हिट में भी मर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास तो है यहाँ पे हेलबर्ट, तो मैं हेलबर्ट से ही मार दूंगा।
ठीक है। वरना वो पॉइजन एरो अपने पास रखो और इनको पॉइजन करके मार दो। थोड़ा टाइम लगता है उस मेथड से, पर आप बच जाओगे। और एक लेवल बच गया अपना, वो तो अभी कर देते हैं। वेरी ड्रॉप थोड़ी करना है यार, यूज करना है, एक से ही हो जाएगा काम अपना। और 40 इसी के साथ 40 भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब अब वाइटैलिटी 40 करेंगे, ठीक है। अब अगला बढ़ाएंगे अपनी हेल्थ। चलिए चलते हैं आगे। स्टैचू वापस आ जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे वो करता है। ये आएगा, देखो, तो आराम से बच सकते हो और इसके पीछे जाके मार दो। डैमेज बहुत है इसकी आग का, तो बच के रहना, हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। एक टॉरस डीमन आता ही होगा। अरे लग गया, अरे यार। अब हुआ ना ठीक, नाइस। तो वही है वन, वैसी वन में तो हेलबर्ड अगर कोई रीच वाला वेपन है तो एक मारो। और देखो इसने जकड़ लिया, इससे भी मर गया क्या मैं? और पूरा ही ले गया, पूरी हेल्थ ले गया, बताओ। देखो मेरी फुल हेल्थ थी, इसके एक मूव ने मेरी पूरी हेल्थ ले ली। तो इसलिए मैं कह रहा था मीली के लिए ना बहुत घटिया है ये enemy। वो वाला टॉरस डीमन रिस्पॉन होता है तो हमको दोबारा मारना पड़ेगा उसको, और बाकी इन सबको भी। आ जा भाई। चलो नाइस। तो ऊपर जाएंगे अभी, पर उससे पहले एक बार यहाँ का भी एक पूरा खत्म कर लेते हैं। दो टॉरस डीमन आएंगे अभी आगे, एक तो ये रहा। एक और आ गया, तो गिरा है इसने नहीं। गिराएगा नहीं। तो अब ये है एक एम्बुश। आप सामने चेस्ट दिख रही है, उसमें है फ्लेम एम्बर, जिससे कि आप अपनी फ्लेम वेपन्स को +15 कर लो। वेरी लार्ज ऐसे कुछ होगा, लार्ज या वेरी लार्ज पता नहीं क्या, देख लेते हैं एक बार मैं। लार्ज फ्लेम एम्बर है, हाँ लार्ज है। तो आप वहां पे जाओगे, ये सीलिंग से 4-5 वर्म्स निकलेंगे। तो एम्बुश है तो क्या करना है, सीधा भाग जाओ, उनको निकलने दो, सीधा चेस्ट पे जाओ, वापसी में आते हुए मारेंगे। बहुत ही बढ़िया। देखो एक तो इसका फायदा क्या है ना, इनका मुंह उस साइड है, तो आप आराम से मार सकते हो इनको। बहुत ही बढ़िया। लार्ज फ्लेम मेंबर लेते हैं, और अब इनका मुंह अपनी साइड है तो बच के रहना, या तो बेट कर लो इनको।
बच गया। क्या बचाऊं मैंने, सही टाइम पे शिफ्ट वो रोल किया मैं। भैया नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत घटिया है ये वाले ना एनिमीज बम वाले मिली के लिए। अगर आप कोई कास्टर हो तो ये ऐसे शो शो करके गया, तो इतने में ही कास्टर के लिए बेस्ट है ये। ऐसे एनिमीज आसानी से मर जाते हैं। आगे दो स्टैचूज और होंगे, दोनों को मारेंगे। फिर राइट में कैमरा डीमन है, उसको मारेंगे और मान लेंगे। एक सोल आइटम है। बहुत ही बढ़िया। चलो, हमने सारा काम कर लिया। अब बारी है सोलियर को बचाने की। तो अब सन, अरे हम आ गया क्या ज़्यादा। हाँ मैं आ गया। बातों बातों में देखा ही नहीं, स्टेयर तो ही नहीं। अब बारी है सोलियर को बचाने की। तो अब सनलाइट मैगेट को हम मारेंगे, ठीक है। तो सीधा यहाँ से जाइयो और यहाँ कूदो। अरे हट भाई, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये जो आपको दिख रहा है डाली सी, इस पे कूदना है हमको। तो अगर नीचे भी गिर गए ना तो मतलब बच जाओगे, इतना कोई वो डैमेज नहीं आएगा आपको। अगर डायरेक्ट भी नीचे कूद जाते, इतनी तो हेल्थ है अपने पास, सरवाइव कर लेंगे फॉल पूरा। चलिए, सनलाइट मैगिट भी ऐसी होता है, पर वो आगे मिलेगा अपने को। एक एक डीमन, मतलब डीमन कह रहे हैं कि मॉन्स्टर की ना आंखें लाल होंगी, पता चल जाएगा वो अलग थोड़ा अपीयरेंस में। चलिए, अब ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये तभी मुमकिन है तब अगर आपने 30 ह्यूमैनिटीज दी होंगी कोयलेक की सिस्टर को। तो ये तभी ओपन होगा ये दरवाजा, अगर आपने 30 ह्यूमैनिटीज दी होंगी तो, वरना नहीं होगा ये। तो इसका ध्यान रखना। देखो ये रहा। अरे फिर भाग गया। गजब, गजब, गजब। अरे कहाँ भाग रहे भाई। पहले लिजर्ड को भी मार देते हैं वरना वो निकल जाएगी। आगे तो आ ही गए। बहुत ही बढ़िया। ये आगे एक शॉर्टकट है लॉस्ट आइजोलेट के लिए। तो टाइटेनियम डीमन है वहाँ पे, तो अभी हम तो जाएंगे नहीं। हम अभी थोड़ा सामान रह गया पीछे, उसको भी लेंगे। तो ये रहा सनलाइट मैगेट, इसको मार के मिल गया हमको। तो अगर अब हमने मार दिया, सोलियर बच जाएगा। तो वो अब यहाँ पे नहीं आता, वरना हमको उसको मारना पड़ता। चलिए, सोलियर को बचाने के बाद अब हम जाएंगे। यहाँ का सारा काम हो चुका है। अब सीधा ऊपर चलियो। ये डेड एंड है वैसे, आगे तो कुछ है नहीं वहाँ। सारा काम हो गया। अब हम चलेंगे फायर सेज डीमन को मारने। फायर सेज डीमन बिल्कुल सेम है स्ट्रे डीमन जैसा, जो कि हमने असाइलम में मारा था हमने। सेम है बिल्कुल, मूवसेट भी सेम है, ठीक है। और वो यही मैजिक डैमेज करता ही है। तो अगर आपके पास मैजिक वो शील्ड है ड्रैगन वाली, तो वो यूज़ कर लीजिए। और वही बट स्लैम है इसका, ये वही एक्सप्लोजन है, एक अटैक है, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो सीधा चलते हैं हम फाइट में। तो ये हमारा दूसरा मॉन्स्टर है इस वीडियो का। बट स्लैम आ गया इसका। और मेरे को लगता है तुम्हें दूसरी जगह लेनी पड़ेगी। ये हुई भागो। पीछे से मैं मार। बट स्लैम हेल्थ बढ़ा लेते हैं। अरे यार, मेरे को लग रहा था दोबारा पीछे से ये हुई आएगा, तो मैं रोक दिया। फिर आएगा।
भाग नहीं पा रहा मैं ज़्यादा। बट स्लैम नहीं, बट स्लैम तो पीछे हुआ था। बच गया। फिर ये भी कर रहे हैं, निकलो। फिर से बट स्लैम, ये मर जाएगा अभी इस बारी में। अरे ज़्यादा ही जल्दी चला गया। बहुत ही बढ़िया। तो सेम ही था बिल्कुल स्ट्रे डीमन जैसा, कुछ इसमें था नहीं अलग। ओह नाइस, डीमन कैटलिस्ट, नाइस। गाइस इसी के साथ हमारा दूसरा डीमन मतलब बॉस भी मर गया। अब एक बॉस और जिंदा है बस, उसको मतलब वो मारेंगे इस वीडियो में, तो अपना तीसरा बॉस भी कंप्लीट हो जाएगा। हेल्थ बढ़ा लेते हैं। यहाँ से चलिए ऊपर। अरे मिस हो गया, मिस हो गया, बच गया। चलिए ओ एक ही बार में तीन, नाइस। हटाओ इसको, ये लेते हैं। तो अगला बॉस जो है उसका नाम है सेंटिपीड डीमन, और उसकी फाइट में भी पूरे लावा से भरा हुआ है एरिया। तो इसको कर लो, हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये वापस वहाँ पे ले जाएगी हमको, जो कोयला का था ना, जहाँ पे कोयला की बहन है जहाँ, उसके वहाँ पे आपने देखा होगा बीच में एक ऐसा सा रहता था एक ये सर्कल सा, तो वो एलिवेटर ही है, तो ये वहीं ले जाएगी हमको। तो बस एक्टिवेट करना था हमको। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, चलो एक बार देखो। अच्छा शॉर्टकट है वहाँ के लिए। देखो क्विल डोमेन में आ गए, देखो ये वाला है ना, ये जो था एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं वापस। तो काफ़ी सही शॉर्टकट है, यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे को नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी आपको यूज़ करने की कभी। ठीक है, और हमने गलत मुड पे आ गए। चलिए, तो अब चलते हैं सीधा नीचे को, सेंटर डीमन को मार के बस। हाँ, तो सेंटिपिड डीमन की इतनी बात कर लेते हैं हम कि पूरा फाइट मतलब पूरा जो अरीना है वो लावा से भरा पड़ा है। तो दो स्पॉट्स होंगे ऐसे जो लावा में नहीं होंगे। तो आप उन दो स्पॉट्स में से किसी एक स्पॉट को चुन लीजिए और मतलब लड़िए फिर वहाँ पे, क्योंकि वो मतलब काफ़ी सही स्पॉट है वो। थोड़ा बड़े स्पॉट्स हैं तो रोल वोल मतलब डॉज करने के लिए काफ़ी जगह है वहाँ पे। आप सेंटिपिड डीमन की पूंछ भी काट सकते हैं। पूंछ काटने से क्या होगा, आपको एक रिंग मिलेगी जो कि लावा डैमेज को रिड्यूस करती है। तो वो आपको वैसे, आप सेंटिपिड डीमन को अगर मारोगे तो वो रिंग वैसे भी मिल ही जाएगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले पूंछ काट लो और फिर बाद में उसको दोबारा जाओ फाइट के लिए और मारो दोबारा। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, पर इतना मतलब मुश्किल नहीं है मारने इसको। तो आप पहली बार में ना पूरा पूछ के पीछे मत जाओ, सीधा उसको मारो। ठीक है, यहाँ पे आप समन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक सोलेर का साइन होगा, समन साइन। तो वो उसको लावा में जाने का डैमेज होता नहीं है, तो आप उसकी मदद से भी इसको मार सकते हैं, पर हमें को नहीं लगता ज़रूरत है उसकी ज़्यादा।
जगह बता रहा था, एक वो तो आपके सामने दिख रही है वो बिल्कुल खाली जगह, वहाँ पे भी लड़ सकते हैं, या तो आप यहाँ पे भी लड़ सकते हैं जहाँ पे गेम लड़ने स्टार्ट है। तो ये वाला एरिया ज़्यादा मेरे को सही लगता है लड़ने के लिए उससे, क्योंकि इसमें तो इसके मूव्स बात कर लेते हैं। इसके मूव्स है कुछ हल्के स्लैम करता है, और अपना ये जो टेंटिकल सेंटीपीड का कोई हाथ है इसका वो एक मारता है, और इसका एक ग्रैब मूव भी है, और एक स्विंग करता रहता है एक सेंटीपीड। तो ग्रैब मूव से बच के रहना है हमको, जैसे कि देखो एक ऐसा मूव से अपना ये हाथ आगे करता है, दोबारा कर रहा है, एक ये उछलेगा, दोबारा कर रहा है। अरे यार लग कैसे रही है यार, मैं तो टाइम से डॉज कर रहा हूँ। देखो ये उछल के अपने आगे मारेगा एक हाथ, जो कि मार दिया इसने। ये उछल रहे हैं, भागो। नाइस। देखिए मैंने बताया था ज़्यादा मुश्किल है, 2-3 इसके प्रिडिक्टेबल मूव है, उसको आप देख लो। और आगे फॉरवर्ड रोल करने की जगह, जैसे कि मैं फॉरवर्ड रोल कर रहा था तब वो अपने टेंटिकल हाथ से मार रहा था, मतलब ये सेंटीपीड हाथ से, तो आगे रोल करने की जगह साइड वाइड में करना। ये तो जो मैंने गलती की वो मत करना, क्योंकि अपेरेंटली आगे रोल करोगे तब भी वो लग रहा था मूव, जैसे कि और एक मैं ऐसे साइड में रोल किया था तो बच गया था, तो वो देख लेना आप, ठीक है। और ये रिंग मैं बता रहा था आपको कि इसको मार के मिल जाती है ये ऑरेंज हार्ट रिंग, तो इसकी पूंछ काट के भी ये मिल जाती है, तो मार लो, तो आपकी मर्जी। तो देखो डैमेज बिल्कुल नहीं हो रहा अब हमको ज़्यादा, आराम से चल पा रहे हैं लावा में, और डैमेज बिल्कुल मिनिमल, बहुत कम मिनिमल डैमेज सा है। तो आराम से आप क्योंकि ना ये जैसे कि मैंने बताया था लॉस्ट इजीली पूरा लावा से भरा पड़ा है, तो उसमें काम आएगा ये रिंग, ठीक है। और ये रहा हमारा सुरेर ब्रो, इससे बात करते हैं। चलो इसको अभी भी नहीं मिल रहा है अपना इसका सूरज लाइट, तो इसको तो बचा लिया हमने, तो सीधा यहाँ पे कर दो लाइट। और ये है आगे इसके जाएंगे तो आगे लॉस्ट इजीली आ जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे गाइस। इस वीडियो में यहीं तक ही, ख्याल रखना, शुक्रिया।